So hello everyone, I'm Brijmohan Jha and I'm a first year undergrad student from the Department of Mechanical Engineering, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको वेरियस पार्ट्स में कराऊंगा। तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग IUPAC और दूसरा जो स्टार्टिंग का चीज़ होता है वो सब डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स बनेंगे, लेकिन आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड मैं उतना ही चीज़ कराऊंगा जो कि आपका जेई और WBGW ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू चीज़ हम लोग एकदम एकदम भी नहीं करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बहुत बेसिक चीज़ होती है, जनरली टीचर लोग ये पढ़ाते नहीं है, मतलब इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन is equals to the number of carbons to which that carbon is attached। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ और इस कार्बन का अगर हम लोग को डिग्री ढूंढना है, तो ये देखो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1, तो ये हो गया 1 डिग्री। वैसे ये कितने से अटैच्ड है, 1 से, तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। अब ये अगर आपका स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा, और अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, H H H। अब आपसे पूछा जाएगा ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कितना डिग्री का है, तो ये उतना ही डिग्री का हुआ जितना डिग्री का ये वाला कार्बन है जिससे ये अटैच्ड है। ये कितना डिग्री का है? ये 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 2 3, ये 3 से अटैच्ड हो गया 3 डिग्री। ये भी 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। देखो ये इससे और इससे अटैच्ड है, ये 1 डिग्री। ये वाला जो था ये आपका 2 डिग्री था। तो आपका डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है। तो आप लोग अभी स्क्रीन पॉज करो और एक बार ट्राई करो। ठीक है, अब मैं करता हूँ। ठीक है, ये जो है ये 1 से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। ये इससे और इससे ये वाला कार्बन जो है ये इससे और इससे अटैच्ड है, ये हो गया 2 डिग्री। ये किससे अटैच्ड है? इससे और इससे, तो ये भी हो गया 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इससे और इससे, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है भाई। अब एक और एग्जांपल कर लो यार, बेंजीन रिंग का। इसमें तो सबके सब सेम ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कर ही लो। 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा प्रिज्मीन का। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिज्मीन। ठीक है, ये ऐसा है, पीछे से फ्लैट है, एक प्रिज्म की तरह है। ठीक है, वर्टिकली उसको रख दिया गया है। अब तुम इसमें कैलकुलेट करो कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तुम हाइड्रोजन भी कर लेना। अब मैं करता हूँ। ये जो है ये वाला कार्बन एक इससे अटैच्ड है, एक इससे अटैच्ड है और एक इससे अटैच्ड है, 3 डिग्री। ये 1 2 3, 3 डिग्री। ये 1 2 3, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो प्रिज्मीन का तुम्हारा जनरल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रिज्मीन में कितने 3 डिग्री कार्बन हैं, तो इसमें जितने कार्बन होंगे सारे के सारे 3 डिग्री है। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें भी यार टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ये कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे एक और कार्बन और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ये रहा तुम्हारा अल्कोहल। ये किस कार्बन से अटैच्ड है? इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कितना डिग्री का है?
2 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन इससे अटैच्ड है, एक कार्बन इससे अटैच्ड है। और ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 1, 2, 3, ये 3 डिग्री का है। तो ये वाला जो है, ये वाला तुम्हारा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये वाला जो है ये तुम्हारा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल का भी जो क्वेश्चंस होता है वो तुम्हारा सिमिलर है। अब हमारा टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अमाइंस। तो इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देखते हैं। ठीक है, अमाइन जो होती है ये डिपेंड करता है कि कितने सारे कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, तो ये उतना डिग्री का होता है। तो यार ये एन का अमाइंस का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये हो गया 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक अमाइन ग्रुप है और ये बस एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये देखो, ये रहा अमाइन ग्रुप और ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से, तो ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री। ये रहा अमाइन ग्रुप और ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 से, तो ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री। और ये रहा, इसको बोलते हैं हम लोग 4 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे एक प्लस चार्ज भी है, क्वाटरनरी आयन, तो ये 4 से अटैच्ड है, तो ये हो गया 4 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो अमाइन का भी केस तुम्हारा थोड़ा सा लाइक अल्कोहल से एंड कार्बन वाले से एंड हाइड्रोजन वाले से डिफरेंट है, लेकिन यार इजी है ये भी। ठीक है, अब तुम्हारा एक और टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो लाइक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जे एडवांस लाइक 2020 में आई गेस पूछा गया था। ठीक है, 20 की 19 में, लेकिन पूछा गया था ये, मतलब एंड इजी इजी क्वेश्चन ही आता है, फॉर्मूला एंड लाइक तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें लगना चाहिए, लाइक डायग्राम देख करके। तो डीबी वैल्यू हमें क्या बताती है? ये बताती है हमें डीबी वैल्यू टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब लाइक इसका क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट याद रखो। ठीक है, अगर उस सिस्टम के अंदर एक रिंग है तो एक +1 ऐड हो जाएगा डीबी वैल्यू में, एंड अगर पाई बॉन्ड है एक, तो भी एक +1 ऐड हो जाएगा डीबी वैल्यू में। डीबी वैल्यू हमें क्या बताती है? डीबी वैल्यू से हमें एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा सकता है। लाइक अगर तुम्हें बोल दिया जाए कोई कंपाउंड है जिसका डीबीई वैल्यू है 2, तो तुम लोग उससे क्या गेस कर सकते हो? तुम लोग गेस कर सकते हो कि कंपाउंड में लाइक दो आइदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर कंपाउंड में दो रिंग प्रेजेंट है, या फिर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड और एक रिंग प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि दो डबल बॉन्ड होने से भी +1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो 2 dB हो गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। दो रिंग होने से भी +2 हो जाएगा, एंड एक डबल बॉन्ड एक रिंग होने से भी। तो लाइक डीबी जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान कर देता है। ठीक है, अब लाइक मैं कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, तुम लाइक मुझे बस उसका डीबी वैल्यूज बताना। ठीक है, कमेंट में तुम बता सकते हो, या फिर खुद भी जब अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम सोच लेना। ठीक है, तो तुम लाइक मुझे इन सब कंपाउंड का डीबी वैल्यू बताओ। अब मैं बताता हूँ। इसका डीबी वैल्यू हो गया 0। क्यों? क्योंकि ना इसमें डबल बॉन्ड है ना इसमें रिंग है। इसमें कितना है? 1, 2, 3, 3 डबल बॉन्ड है, तो इसका डीबी वैल्यू हो गया 3। इसका डीबी वैल्यू क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो रिंग है। इसका डीबी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, 2। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, बेंजीन रिंग का डीबी वैल्यू क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू?
मैं बताता हूँ। बेंजीन रिंग के अंदर एक रिंग है एंड 1 2 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ से आ गया, 1 नंबर यहाँ से आ गया, तो इसका डीबी वैल्यू हो गया 4, ठीक है। तो डीबी वैल्यू जो होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू, अब लाइक ऐसा तो नहीं है कि हम लोग दुनिया का हर एलिमेंट का जो डीबी वैल्यू होगा वो उसका स्ट्रक्चर से निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला भी दिया जाता है, लेकिन जनरली प्रेफर किया जाता है कि स्ट्रक्चर देख करके निकालें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा C+1 माइनस ठीक है गाइस। तो लाइक ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से तुम्हारा डीबीई वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग एक चीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। C6H6। अब इसका डीबी वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं मैचिंग आता है या नहीं। फॉर्मूला डाल रहे हैं। C कितना है, 6, 6 + 1 7, 7 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 6। ओके, मैं ये बता दूं इसमें x और n का मतलब क्या है। x का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एटम। इंडिपेंडेंट एटम में क्या आ जाता है तुम्हारा, जैसे हाइड्रोजन तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गया। x में तुम्हारा हो गया जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जो लाइक जो अकेले रहते हैं, ठीक है। तो वो सब आ जाता है तुम्हारा x में। इसमें कुछ वैसा एलिमेंट नहीं है, +0 -0, नाइट्रोजन है नहीं, बाई 2, तो 7 - 3 = 4। ओके, सही आ गया, कोई बात नहीं, गलत आएगा देखते हैं। मैं लाइक मिटा दिया था, तो यहाँ पे ऊपर में मैं लिख देता हूँ। हम लोग एक फॉर्मूला से निकालते हैं, मतलब एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। लाइक मैंने ये ऐसे रैंडम लिख दिया है, इसका तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसे कैसा होगा। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका डीबी वैल्यू हमें क्लियरली पता चल रहा है 2, लेकिन हम फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से क्या आएगा, C+1, C कितना है 3, तो +1 4 हो गया, माइनस हाइड्रोजन कितना है 0, प्लस x इंडिपेंडेंट एटम कितना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 1 2 3 4, 4 -0 क्योंकि एक भी नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो लाइक तुम लोग ये भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो डीबीई वैल्यू, ठीक है। डीबी वैल्यू वाला कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जेई में, वेबजी में, हर जगह। डीबी वाले लाइक कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। डीबी वैल्यू लाइक ऐसे, अगर तुम स्ट्रक्चर देके करोगे तो करना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस इंडिविजुअल रिंग्स, ठीक है। मैं एक कंपाउंड देता हूँ, उसका तुम डीबी वैल्यू बताओ, ठीक है। ये एंथ्रासीन है, ठीक है। तो इसका क्या सीन होगा, डीबी वैल्यू, इसको थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिंग्स कितने हो गए, 1 2 3, 3 प्लस पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका डीबी वैल्यू आ गया अपना 10। एक और एलिमेंट का डीबी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इसका डीबी वैल्यू क्या होगा, इसका डीबीई वैल्यू होगा तुम्हारा इसका डीबी वैल्यू क्या होगा, इसका डीबी वैल्यू होगा, देखो ये एक रिंग हो गया सेपरेट, ये एक दूसरा सेपरेट रिंग हो गया, तो एक ये, एक ये, एक ये, 3 रिंग हो गए यहाँ पे। पाई बॉन्ड कितना है 2, कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5। इसका डीबी वैल्यू हो गया तुम्हारा 5,
अब 3D स्ट्रक्चर्स का डीबी वैल्यू कैसे निकलेगा? 3D स्ट्रक्चर्स का डीबी वैल्यू तुम्हारा कैसे निकलता है? डीबी वैल्यू ऑफ 3D स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग प्रिज्मीन का स्ट्रक्चर जैसे शुरू में बनाए थे वही एक और बना देते हैं। अब इमेजिन करो एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ऐसे ऊपर से सपाट एंड सीधा। तो 3 हो गए साइड के फेसेस एंड 2 हो गए सामने के फेसेस। मतलब ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, नीचे वाला एक फेस हो गया एंड जो पीछे एक हॉरिजॉन्टल फेस है वो। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड एक पीछे वाला 5। कुल मिलाकर 5 फेसेस हो गए ना। तो इसका डीबी वैल्यू होगा नंबर ऑफ फेसेस माइनस 1। तो इसका डीबी वैल्यू हो गया तुम्हारा 4। इसका डीबी वैल्यू हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, एक और देख लो इसका। इसका तुम लोग खुद गेस करना इसका डीबी वैल्यू क्या होगा। ये एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब का डीबी वैल्यू क्या होगा? सिंपल है यार, 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस होता है, तो डीबीई वैल्यू हो गया 5। कूल कूल।